आज की बाइबल स्टडी में हम बात करेंगे कुलुस्सियों 3:23 के बारे में। जो भी कुछ करो उसे पूरे मन से करो, जैसे कि तुम प्रभु के लिए कर रहे हो, ना कि मनुष्यों के लिए। तो यह वचन हमें यह सिखाता है कि हर काम को गहरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। यह काम हमें इस प्रकार करना चाहिए कि जैसे हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। जो भी कोई काम हमें मिले, हमें ऐसे करना चाहिए जैसे हम ईश्वर का काम कर रहे हैं। ये काम हमें ईश्वर से मिला है। हर काम को हमें सेवा के रूप में करना चाहिए। और जब हम कोई काम सेवा के रूप में करते हैं, सच्ची सेवा के रूप में, तो हमारे ऊपर कोई भी प्रशंसा का जो एक भाव है वो नहीं आता कि भाई काम करके हमें प्रशंसा मिलेगी, या कोई हमें जब करता हुआ देखेगा तो उसे इम्प्रेस करने के लिए ही हमें काम करना है। जब हमारा डायरेक्टर, हमारा बॉस, हमारा कोई भी है, जो हमारा इमीडिएट जो भी कोई इंचार्ज है, जब हमको देखेगा तभी हम काम को अच्छे तरह से करेंगे। तो ये भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम जब हम करें तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और जब हम इस काम, किसी भी काम को इस भाव के साथ करेंगे, तो वो काम ईश्वर की नज़र में जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा आशीष लेकर के आएगा। तो इसका अर्थ यह है कि कोई भी काम हो, हम उसे मनुष्यों के लिए नहीं सोच करके, बल्कि ये सोचें कि हमें ये काम भगवान के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में हमें दर्शाना है, दिखाना है, बताना है, क्योंकि हम ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। इसने समझने के लिए अगर हम चाहें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम किसी व्यक्ति को ऑफिस का कार्य करना है, अगर वो व्यक्ति ऑफिस जाता है, और हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई ना कोई काम करता है, उसकी वजह से ये वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा चलाता है, अपना जीवन यापन करता है। तो जब कोई भी आदमी अपने ऑफिस में जाता है, तो वो अक्सर अपना जो डायरेक्टर होता है, अपना बॉस होता है, उसकी उपस्थिति में ही मेहनत करना पसंद करता है। परंतु अगर वो व्यक्ति ये मान ले कि उसके हर काम को भगवान देख रहे हैं, सिर्फ वो ये सोचे कि मेरे इस काम को प्रभु देख रहे हैं, मेरे भगवान देख रहे हैं, तो क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि वो हर काम को सच्ची निष्ठा के साथ कर पाएगा। तो वो हर समय ईमानदारी के साथ काम करेगा। भले ही उस काम में उसको कोई मान्यता मिले, कोई रिकॉग्निशन मिले, कोई प्रशंसा मिले, इससे उसको कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। और हर काम को करने का जो ध्येय है, जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि हमें किसी भी कार्य में चाहे मान्यता मिले चाहे ना मिले, कोई हमें क्रेडिट दे चाहे ना दे, कोई यश दे चाहे ना दे, कोई हमें इस काम के लिए प्रशंसित करे चाहे ना करे, लेकिन फिर भी हमें हर काम को करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें ये सोचना है कि जो भी कोई काम हमें दिया जा रहा है, दिया जाता है या दिया जाएगा, वो सभी ईश्वर की तरफ से होगा। जैसे आज के समय में जब बहुत से लोग घर में काम कर रहे हैं, और ये जो घर में काम करने वाली जो परंपरा है, ये कोविड-19 के बाद से बहुत ज़्यादा हुई है। तो अगर इस तरह की परिस्थिति में जब लोग अपनी मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत और ईमानदारी केवल बाहरी नियंत्रण पर निर्भर नहीं है, यानी जो भी कोई वो काम करते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि भाई उन्हें डायरेक्टर को इम्प्रेस करना है, या डायरेक्टर उन्हें समझा रहा है, तो वो तब अपने काम को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। किसी के मन में ये नहीं होना चाहिए। तो किसी भी इंसान को जब भी कभी कोई काम उसे दिया जाए, तो उसे उस काम को अपना काम समझ के करना चाहिए। उसको सोचना चाहिए, काम से उसका एक संबंध होना चाहिए, काम से प्रेम होना चाहिए। प्रेम कब होगा? जब वो काम में ईश्वर को देखेगा। जब हम किसी भी काम में, जो भी कोई काम हमको मिलता जाएगा, चाहे कैसा भी काम हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, कोई भी काम जब वो करेगा और उसमें वो ईश्वर को ही देखेगा, और वो ये समझेंगे कि ईश्वर की तरफ से ही मुझे ये मिला है, तो उसे कभी भी बेईमान होने की, कभी भी लापरवाह होने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। उसके दिमाग में ये बात आएगी ही नहीं कि मुझे ये काम
मेरे डायरेक्टर ने दिया है तो मैं इसे वो अच्छा करूं, अगर ये काम मुझे मेरे इमीडिएट बॉस ने दिया है तो मैं अच्छा करूं। वो चाहे बॉस जैसी चीज़ उसके दिमाग में है चाहे नहीं है, वो हर काम को अच्छा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको लगेगा ये काम ईश्वर की तरफ से है। और उस स्थिति में जब वो ये सोचेगा कि ईश्वर तो सभी जगह मौजूद हैं और ईश्वर हर एक पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं लगातार, तब वो अपने काम को 100%, वो इंसान अपने काम को 100% करेगा। अब चाहे उसको भौतिक रूप में कोई उसको देखे इस दुनिया में, चाहे नहीं देखे, लेकिन उसको मालूम है कि परलोक में यानी लौकिक से जो अलग हट करके उसको ईश्वर लगातार देख रहा है उस व्यक्ति को। अब यदि कोई छात्र, यदि कोई स्टूडेंट है, वो केवल अपने माता पिता या शिक्षकों की प्रशंसा या उनके तारीफ को पाने के लिए ही अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है, तो उसकी मेहनत केवल तब तक टिकेगी जब तक कि उस बच्चे को अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से, अपने टीचर्स से, बड़ों से जब तक तारीफ मिल रही है, अपने दोस्तों से तारीफ मिल रही है, उसके बीच में वो इठला रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो परिस्थिति नहीं बननी चाहिए। लेकिन अगर इसके अलग, इसके विपरीत वही बच्चा जब ये सोचता है कि पढ़ाई का जो उद्देश्य है, उसका एम है पढ़ाई का, वो क्या है? भगवान की जो कृपा दृष्टि है उससे ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकेगा और पूरे तरीके से हमेशा समर्पित भाव से पढ़ाई कर सकेगा। अब चाहे उसको वो कोई क्रेडिट मिले चाहे नहीं मिले, चाहे कोई उसको अच्छा समझे चाहे नहीं समझे, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई नाम नहीं होता। तो इस तरह के जो बच्चे हैं ना, वो सच्चे अर्थों में ईश्वर के लिए काम करते हैं। जब आप बहुत अच्छा कोई काम करें और आपको कोई क्रेडिट ना दे, तो बल्कि आपको खुश होना चाहिए। जब कोई आपको प्रशंसा ना दे, कोई आपको माने नहीं, तो आपको बड़ा खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि जहाँ कोई इंसान ना समझे आपने बहुत अच्छा काम किया, जहाँ कोई इंसान आपकी बात को ना समझे, जहाँ कोई टीचर भी आपको उतना ज़्यादा प्रशंसित ना करे, आपको क्रेडिट ना दे, तो आप ये समझ जाइए कि आपको क्रेडिट कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है। और जब आप ईश्वर के सामने जाएंगे, जब आपसे ईश्वर से आपकी मुलाकात होगी, तो ईश्वर ने वो सभी जो क्रेडिट हैं, जो आपको कभी इंसानों ने नहीं दिए, चाहे वो इंसान किसी भी रूप में आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन ईश्वर ने उन सभी चीज़ों को देखा, अपने पास में नोट किया और वो फिर आपको क्रेडिट देंगे। तो किसी भी परिस्थिति में जब कोई भी इंसान आपको क्रेडिट ना दे, कई बार होता है स्टूडेंट्स के साथ में या बड़ों के साथ में भी, जब आप कोई काम करते हो तो आपके मन में अपेक्षा होती है कि कोई हमें थोड़ा हमारी तारीफ़ ही कर दे या हमारा मनोबल बढ़ा दे। लेकिन अगर कोई आपका मनोबल ना बढ़ाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये मानना है कि कोई भी काम होता है ना, वो हमें ईश्वर की तरफ से मिलता है। और जब कोई काम हमें ईश्वर देते हैं तो ईश्वर की निगाह उस पर होती है, उस काम पर होती है। और जब आप उस काम को पूरा कर देते हो तो ईश्वर उस चीज़ को क्रेडिट कर देता है, लिख देते हैं अपने पास में। लेकिन ईश्वर की मुलाकात आपसे कब होती है? जब आप इस ज़िंदगी को जी चुके होते हो। तब ईश्वर जब आपसे मिलते हैं, आपसे मुखातिब होते हैं, तब वो आपको इन सभी का एक बहुत अच्छा फल देते हैं। तो जब भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि आपको कोई क्रेडिट ना करे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो क्रेडिट सीधा फिर आपके भगवान के रजिस्टर में चढ़ता है। अब इससे अलग मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा के युग में कई बच्चे अपने समय का ध्यान बहुत अच्छे तरह से रखते हैं, अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरह से रखते हैं, और जो विद्यार्थी, जो छात्र ये मानते हैं कि ये ज्ञान जो मैं ले रहा हूँ या मैं जो दे रहा हूँ वो भगवान का आशीर्वाद है। और आशीर्वाद जो होता है ना, वो कभी भी छोटी मोटा नहीं होता कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। आशीर्वाद हमेशा चलने वाली चीज़ है। कोई व्यक्ति अगर आपको आशीर्वाद देता है, आशीष देता है, तो वो कोई 1 या 2 घंटे के लिए नहीं होती, वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए होती है। तो जब कोई बच्चा ज्ञान को भगवान का आशीर्वाद मानता है, तो वो हमेशा ही निस्वार्थ भाव से बच्चा पढ़ाई करेगा, और वो मन में ये बात नहीं रखेगा कि कोई मुझे क्रेडिट देगा, कोई मेरी प्रशंसा करेगा, कोई मेरी तारीफ़ करेगा, कोई मेरी पीठ थपथपाएगा, तभी मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा।
तो उस समय उसकी परिस्थिति होगी कि उसके प्रयास, उसकी ट्राइज़ हैं, वो हमेशा ईमानदार रहेंगे। फिर चाहे कोई उन पर नज़र रखे, चाहे नहीं रखे, चाहे पेरेंट्स उसको देखें, चाहे नहीं देखें, वो बच्चा चाहे कितना ही अकेला हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो बच्चा हमेशा ही निष्ठा और प्रेम के साथ, बड़ी ईमानदारी, बड़े लगन के साथ उस काम को करेगा, बड़ा डूब के उस काम को करेगा। इससे अलग अगर हम देखते हैं, कई लोग दान या मदद केवल समाज में इसलिए करते हैं ताकि उनकी एक समाज में एक छवि बन जाए, ताकि समाज में उनको अच्छे रूप में देखा जाए, या समाज उनको कोई ऐसा पद या ऐसी पोस्ट कुछ दे दे ताकि वो समाज में उनके ऊपर एक तरीके से अधिकार कर सके, राजा बन सके। ज़्यादातर ये काम मिनिस्टर्स करते हैं, अपनी छवि को लोगों के बीच चमकाने के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं और फिर उन्हें वोट मिल जाता है और फिर वो उन लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधि बन के आ जाते हैं, और जैसे ही वो प्रतिनिधित्व करते हैं लोगों का, वो फिर घमंडी हो जाते हैं, वो फिर खुद को राजा और प्रजा को रंक समझने की कोशिश करते हैं। ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दान या मदद या किस तरह की बातें अगर वो करता है समाज में, तो समाज को वो उठाने के लिए सच्चे रूप में समाज की सेवा करने के लिए ही करें, ना कि सिर्फ इसलिए कि वो समाज से कुछ इस तरह का अपनी स्वार्थ सिद्धि करेगा। तो अगर वो व्यक्ति जो दान दक्षिणा जो भी कुछ देता है या समाज को मदद के रूप में जो लौटाता है, तो वो भगवान की सेवा के रूप में करे। ये सोचे कि मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, तो हर मदद जो होगी उसकी जब पूरी सच्चाई के साथ होगी, जब वो दिल के साथ, दिल से करेगा हर चीज़ों को, और सबसे बड़ी बात कि उसे किसी की प्रशंसा की अपेक्षा नहीं होगी। उसको कोई प्रशंसित करे चाहे ना करे, चाहे उसको कोई क्रेडिट दे चाहे नहीं दे, उसका अखबारों में नाम आए चाहे नहीं आए, इससे उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह जो उसके काम होंगे उसमें निष्ठा और प्रेम का तभी एक सच्चा भाव माना जाएगा, और तभी ईश्वर उसको बहुत ज़्यादा आशीषित करेंगे। अब जैसे महामारी हुई हमारी, ये जो हुई थी विश्व महामारी कोरोना नाम की, तो उसके दौरान बहुत सारे लोगों ने गुप्त रूप से दान दिया, लोग गुप्त रूप से सहायता कर रहे थे लोगों की। तो जब कोई व्यक्ति बहुत गुप्त रूप से, बहुत छुपा करके जब वो सहायता करता है, तो उसका प्रयोजन सिर्फ यही होता है कि वो लोगों की सच्चे अर्थों में मदद करे। उसका वहाँ पर प्रयोजन ये नहीं होता कि वो नाम कमाए, पब्लिसिटी गेन करे, लोगों के बीच में अपनी शेगी बकेरे कि भाई मैंने देखो ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना दान दिया। जो व्यक्ति मुंह से बोले दान, उसका तभी सब बेकार हो जाता है। तो जो लोगों की सच्ची सेवा यही होती है कि उनकी सेवा की जाए, लेकिन गुप्त रूप से की जाए, उसको गाया बजाया ना जाए। तो वहाँ नुकसान हो जाता है आपका कि आप कर भी रहे हो काम, लेकिन आपने जैसे ही गाया बजाया तो आपने क्या किया, सब वो गुड़ गोबर हो गया, कब सब बेकार हो गया। तो यह भावना हमें बताती है कि हमें अपने कर्तव्यों को भगवान की सेवा मान करके करना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आप जो भी कोई दान देते हो, कोई सहायता करते हो सोसाइटी को, जो आपने लिया सोसाइटी से, जब आप किसी ना किसी तरीके से सेवा भाव के रूप में वो सोसाइटी समाज को वापस करते हो, तो उससे आपको ईश्वर की सच्ची सेवा मान करके ही करना चाहिए। वो ईश्वर जो कि आपके साथ में, आपके आसपास हमेशा मौजूद रहता है, जिसकी निगाहें आपके ऊपर हमेशा बनी रहती हैं। तो जब आप ये सोचते हैं तो आप हमेशा हमेशा और हमेशा ही पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ काम कर पाएंगे। आप इस बात के मोहताज नहीं होंगे कि मुझे जब कोई क्रेडिट देगा, जब मुझे कोई पूछेगा तभी मैं कोई काम करूँगा। उसी प्रकार रोज़मर्रा में जो हमारे रिश्ते होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि हम दिखावा करते हैं, देखना है हमें उसमें कि स्वार्थ सिद्धि होती है उसमें। जब तक कोई स्वार्थ हमारा उसमें निकलता नहीं है, तब तक हम उस काम को नहीं करते हैं। तो आधार जब तक स्वार्थ है, आधार जब तक किसी भी रिश्ते में दिखावा है, तब तक उस चीज़ में ईश्वर की जो है वो आशीष नहीं होती है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम हर रिश्ते को भगवान का आशीर्वाद मान करके अगर निभाते हैं,
तो हम सच्चाई, निष्ठा और प्रेम से उन्हें निभा पाएंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखें कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, अपने प्रियजनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के, हर तरह से मैसेज कर देते हैं, शब्द पहुंचा देते हैं, फिल्म पहुंचा देते हैं, पिक्चर पहुंचा देते हैं, रील्स पहुंचा देते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में जब कर्म करने की बारी आती है तो वो उनका ख्याल नहीं करते हैं। तो अगर हम भगवान के प्रति सच्चे रहें और अपने संबंधों को निस्वार्थ भाव से निभाएं, तो हमारे रिश्तों में बहुत ज़्यादा गहराई आ जाती है और तब प्रभु हमें आशीषित करते हैं। तो इस वचन का जो मूल संदेश यही है कि हमें हर कार्य को सच्चे मन से भगवान के प्रति पूरे समर्पण के भाव से करना चाहिए, ना कि किसी दिखावे या प्रशंसा के लिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को जीते हैं तो हमारे कार्य न केवल उच्च गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी के लिए होंगे, बल्कि हमारे मन में भी एक संतोष, सेटिस्फैक्शन और शांति यानी पीस का अनुभव होगा। तो इस प्रकार चाहे कोई हमें बाहरी रूप से हमारी कोई सराहना करे, प्रशंसा करे या ना करे, हम जानते हैं कि हमारे जो काम हैं, हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो कर्म हैं, वो भगवान या हमारे प्रभु के प्रति हमारी आस्था और ईमानदारी को दर्शा रहे हैं। इससे हमें एक गहरी आत्मिक संतुष्टि मिलती है और जो हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने में हमारी प्रेरणा स्रोत सदा बनी रहती है। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।